खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे गुफ्तगू के फन पर, लेकिन इसे सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल नहीं समझना, ये एक बाकायदा साइंस है जिसकी तकनीकें सीखी जा सकती हैं। ये समझना कि बड़े लीडर्स कैसे इतने मौसर तरीके से बात करते हैं, ये कोई जादू नहीं बल्कि सीधी सादी न्यूरो साइंस है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बात तो हो रही है लेकिन जैसे कोई सुन ही नहीं रहा, जैसे अल्फाज बस हवा में गायब हो रहे हैं? या कभी ऐसा होता है कि हम बोलते चले जाते हैं लेकिन जो असल बात है, जो पॉइंट है, वो कह ही नहीं पाते? ये बहुत आम एहसास है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका हल मौजूद है। अच्छा, तो एक ऐसी सोच है जो सब कुछ बदल सकती है। मसला अक्सर हमारे अल्फाज में नहीं होता, मसला इस बात में होता है कि हमारा दिमाग उन अल्फाज को पेश कैसे कर रहा है। हमारा बोला हुआ हर लफ्ज, हर जुमला सुनने वाले के दिमाग पर एक खास असर डालता है। तो आइए आज हम उन साइंसी उसूलों को समझते हैं जिन्हें दुनिया के सबसे बाअसर लीडर्स इस्तेमाल करते हैं। क्या आप अपनी गुफ्तगू में एक इनकलाबी तब्दीली लाने के लिए तैयार हैं? चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें उन गैर मरी कुव्वतों को समझना होगा जो हमारी बातचीत पर असरअंदाज होती हैं। बात सिर्फ ये नहीं कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि इस एनर्जी की भी है जो कमरे में दाखिल होने से पहले ही महसूस की जाती है। आपने मिरर न्यूरॉन्स के बारे में सुना है? ये वही चीज है। इसी वजह से जज्बात एक से दूसरे में मुंतकिल होते हैं। अगर कोई शख्स पुरसुकून है तो सुनने वाले भी लाशऊरी तौर पर पुरसुकून महसूस करने लगते हैं, और अगर वो घबराया हुआ है तो वो घबराहट भी फौरन मुंतकिल हो जाती है। और ये सब पलक झपकने से भी कम वक्त में होता है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल एक प्राइवेट इक्विटी मीटिंग की कहानी है। कमरे में माहौल बहुत गर्म था, सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, लेकिन एक खातून ने अंदर आकर कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से एक कुर्सी खींची और बैठ गईं। चंद ही लम्हों में कमरे की सारी तवानाई उनके पुरसुकून रवैये की वजह से बदल गई और सब उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। जरा सोचें कि किसी की आवाज में इतनी ताकत हो सकती है कि वो दूसरे शख्स के दिल की धड़कन को भी कंट्रोल कर ले। जी हाँ, इसी को वोकल एंट्रेनमेंट कहते हैं। एक पुरसुकून ठहरी हुई आवाज सुनने वाले को भी सुकून दे सकती है, जबकि तेज और बेतरतीब गुफ्तगू उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ा सकती है। मतलब आवाज माहौल बनाने का एक बहुत ताकतवर जरिया है। ये जो रिदम वाले जुमले होते हैं ना, ये हमारे दिमाग को एक मीठी धुन की तरह रखते हैं। इन्हें समझना आसान होता है और इसीलिए ये हमें ज्यादा सच्चे और गहरे भी लगते हैं। इसे प्रोसेसिंग फ्लुएंसी इफेक्ट कहते हैं और ये अपने पैगाम को यादगार बनाने का एक बहुत आसान और मौसर तरीका है। तो अब जब हमने माहौल की अहमियत को समझ लिया है, तो आइए अब बात करते हैं कि नाकाबिले फरामोश पैगामात कैसे तैयार किए जाएं। क्योंकि बात सिर्फ पेशकश की नहीं होती, असल चीज तो मवाद ही है। हमारा दिमाग नई और गैर मुतवक्के चीजों के लिए बना है। इसे ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स कहा जाता है। इसलिए अपने सामीन पर सिर्फ हकायक और मंतक की बारिश करने के बजाय उन्हें किसी हैरानकुन बात या एक चौंका देने वाले सवाल से अपनी तरफ खींचें। अक्सर लोग मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करके खुद को ज़हीन जाहिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तहकीक बताती है कि इसका असर बिल्कुल उल्टा होता है। सादा और वाज़ेह जुबान दरअसल एतमाद और काबिलियत की निशानी है। ये जाहिर करता है कि आपको अपने मौजू पर कितनी गहरी समझ है। सवालात ये किसी की तवज्जो हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जब कोई सवाल पूछा जाता है तो दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, जिससे सुनने वाला फौरन ज्यादा मुतवज्जा हो जाता है। यही वो चीज है जो एक बोरिंग तकरीर और एक दिलचस्प गुफ्तगू में फर्क पैदा करती है। इसकी ताकत का अंदाजा एक कारोबारी शख्स की कहानी से लगाया जा सकता है जो अपना बिजनेस बेचने से घबरा रहा था। जब इससे ये एक सादा सा हमदर्दाना सवाल पूछा गया तो उसकी पूरी कैफियत ही बदल गई। वो जो पहले दिफाई पोजीशन में था, अब खुलकर ईमानदारी से बात करने लगा। अच्छा जी, तो अब थियरी बहुत हो गई, अब आते हैं अमली चीजों पर। यहाँ कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिन्हें अहम और मुश्किल हालात में इस्तेमाल करके ये यकीनी बनाया जा सकता है कि बात सही जगह तक पहुँचे। ये 3-2-1 ट्रिक खास तौर पर मुश्किल गुफ्तगू के लिए एक गेम चेंजर है। बात करने से पहले 3 सेकंड का वक्फा लें ताकि सोच सकें। फिर अपनी बात को वाज़ेह रखने के लिए सिर्फ 2 अहम नुकात पर फोकस करें और आखिर में गुफ्तगू को जारी रखने के लिए एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करें। MIT की तहकीक हमें बताती है कि हमारा दिमाग मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में यानी चंक्स में प्रोसेस करता है। आजकल वैसे भी लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, इसलिए बेहतर है कि 5 से 10 सेकंड के छोटे जुमलों में बात की जाए। इससे आपकी बात ज्यादा वाज़ेह और यादगार बनती है। देखें, फैक्ट्स अपनी जगह, लेकिन कहानियां सीधा दिल पर असर करती हैं।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक है जो बताती है कि कहानियां सिर्फ फैक्ट्स के मुकाबले में 22 गुना, जी हाँ 22 टाइम्स ज्यादा याद रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे दिमाग में एक ऐसी इमोशनल कनेक्शन बनाती हैं जो सिर्फ आदादो शुमार कभी नहीं बना सकते। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही ताकतवर तब्दीली है। मेरे ख्याल में कहने से बात एक जाती राय लगती है, लेकिन जब कहा जाए मैंने मुशाहदा किया है, तो ऐसा लगता है कि बात हकाइक और तजर्बे पर मबनी है, जिससे साख में फौरन इजाफा हो जाता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तहकीक ने यह साबित किया है कि जबान की इस छोटी सी तब्दीली से आपकी साख में 40% तक का इजाफा हो सकता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। गुफ्तगू के आखिर में ये पूछने के बजाय कि आपका क्या ख्याल है, एक वाज़ेह सिफारिश या अगले कदम की तजवीज दें। तहकीक से पता चलता है कि जब एक वाज़ेह हिदायत दी जाती है तो इस पर अमल होने का इम्कान 60% ज्यादा होता है। और आखिर में सबसे अहम बात ये याद रखनी है कि कोई भी पैदाइशी तौर पर एक बेहतरीन मुकर्रर नहीं होता। ये सब सीखने के काबिल साइंसी उसूल हैं। इन पर अमल करके कोई भी अपनी गुफ्तगू को बेहतर बना सकता है। तो अब सोचने की बात यह है, वो कौन सी एक अहम गुफ्तगू है, चाहे वो दफ्तर में हो या घर पर, जो मुकम्मल तौर पर बदल सकती है अगर आज सीखी हुई इन तकनीकों में से सिर्फ एक को भी इस्तेमाल कर लिया जाए। इस पर जरूर सोचिएगा।